हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 11 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे हम। कंस्ट्रक्शन सीख रहे थे कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 11.2 में। ठीक, तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए बनाया एक व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, और दूसरी चीज, एक शिकायत है आप लोगों से कि आप वीडियो देखते जरूर है बट लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, ये चैप्टर तो मुझे कंप्लीट करवाना है 11.2 में, स्किप नहीं करूंगी बिल्कुल भी, लेकिन आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर अगर चाहिए तो मुझे एक वीडियो पर एटलीस्ट, इस वीडियो पर एटलीस्ट 20-25 लाइक्स जरूर करवा दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी, अदरवाइज आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं मिल पाएगा। उसके लिए मैं अभी से सॉरी कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 56 5.6 सेंटीमीटर एंड 6.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हमें जो रोम्बस है उसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं, तो ये वाला इजी होता है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तभी। अब रोम्बस है क्योंकि डायगोनल की टोटल लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 5.6, और डायगोनल कट करेंगे तो वो हाफ हाफ बाइसेक्ट होते हैं। ठीक, तो इसके हाफ हाफ डिस्टेंस लेंगे, यानी जो हमारा 5.6 है, ठीक, उसको हाफ करेंगे और कितना हो जाएगा वो 2.8। तो यहाँ पर हम 2.8 डिस्टेंस लेंगे कंपास में। ठीक, और इसी डिस्टेंस के साथ हम आर्क लगाएंगे ऊपर, और यही डिस्टेंस लगेगी आर्क नीचे। अब दूसरा जो हमें दे रखा है वो है 6.6, और इसको भी हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 3.3। ठीक, तो ये आ गया हमारा 3। अगर दोनों डायगोनल आपको गिवन है ना, तो उसका जो डायग्राम है, मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रोम्बस है वो कंप्लीट हो गया है। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रोम्बस की जो साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा। अगर साइड नहीं दे रखी है तो आपको दोनों डायगोनल जरूर देगा। तो यहाँ पर हम इसकी नेमिंग दे देते हैं, तो नेमिंग कोई दी नहीं है तो हम ABCD लिख देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अब इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब हो गया कि जैसे एक साइड ये आ रही है, एक साइड, ये दोनों साइड हमें दे रखी है। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ इज 5.5 एंड 3.8। तो सबसे पहले, ये तो बहुत इजी है, रेक्टेंगल बनाना है तो इसमें एडजेसेंट साइड हमें दे ही रखी है। बस ये ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा उसमें। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है 5.5। ठीक है, और इसे नेमिंग दे देते हैं A, B, और इसे साथ साथ आप लेबलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस लेते हैं कंपास में 3.8 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड दे रखी है तो हाफ तो होगा नहीं, तो 3.8 सेंटीमीटर ये हो गया। दोनों तरफ आर्क लगाना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हो गया। अब क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो D की नीड होगी, तो यहाँ पर हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल जहां पर ये कट कर सके इसे। ठीक है, तो रेक्टेंगल वगैरह की प्रॉपर्टी आपको अगर याद है ना, तो आपके लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कठिन नहीं है, सब इजी होगा। लेकिन प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आपको हर एक कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए कट, और यहाँ पर भी इसको कट करेंगे। और या आप ये ध्यान रखिएगा, मैं बना पेन से रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे वीडियो में दिखाना है, बट आप लोग उससे बनाइएगा इसे पेंसिल से। ठीक है, तो ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है
कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद ईच ऑफ हिज डायगोनल इक्वल टू 6.2। तो जैसे हमने रोम्बस ड्रॉ करा था सेम वैसी है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है और फिलहाल तो इसमें डायगोनल दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहले जब भी डायगोनल हमें गिवन है तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब डिस्टेंस लेनी है कंपास में, ठीक। कितनी लेनी है? डायगोनल का हाफ 6.2 बोल रखा है तो लेंगे हम 3.1, हाफ डिस्टेंस लेनी है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक हो गया, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं, तो बस सब में सेम डिस्टेंस के साथ कट लगेगा और फिर इसे करेंगे हम ज्वाइन। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बनाना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा हो गया इसका 6th। अब देखिए इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या बोल रखा है? कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें बनाना है SOAR, वेयर SO इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल टू 4.2। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक मिस्टेक है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अगर गिवन होगा तो हमें एक तो गिवन होगा या तो उसकी साइड मतलब डायगोनल गिवन होना चाहिए, अगर दोनों साइड हमें दे रखी, या फिर हमें कोई एंगल गिवन होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो चलो अगर एंगल नहीं दे रखा है तो हमें पता है कि वो 90 डिग्री होता है, बट पैरेललोग्राम की कंडीशन ये नहीं होती सेम। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है कि इसका जो एंगल है, एंगल O, ठीक, वो हमें गिवन है 80 डिग्री। 80 डिग्री या फिर कोई एक एंगल गिवन होगा, आप लोग मुझे बुक में देख के बता दीजिएगा, मेरी बुक में लिखा नहीं है, हो सकता है किसी न्यू बुक में लिखा हो, क्योंकि जिसने नया कोर्स लिखा है उसके में ये वाला क्वेश्चन आप चेक करिएगा, यहाँ पर एक एंगल दे रखा होगा, ठीक है, या तो 120 दे रखा है या फिर शायद 80 डिग्री, मुझे ध्यान नहीं है, बट यहाँ पर एक एंगल गिवन है जो इसमें मिसिंग है, तो वो करेक्शन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गई हमारी 5.5, ठीक है, और इसे नेमिंग दे देते हैं SO। और यहाँ पर क्योंकि पैरेललोग्राम है, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये होगा 4.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो ये हो गई 4.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। एक तो आर्क ये आ गया, ठीक है, और दूसरा आर्क आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस लेने के बाद बनाना है एंगल कितने डिग्री का? 80 डिग्री का, ठीक है। ओ पे बोला है तो ओ पे ही बनाएंगे, ये हो गया O, ठीक, और 80 डिग्री है मतलब यहाँ। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए तो आपको एक कट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक, तो SOAR, ठीक, ये हो गया A, और यहाँ से आप 5.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर कट लगाएंगे, ये हो गया, यहाँ से कट लगेगा इधर। तो अब जब आप इसे ज्वाइन करेंगे ना तो पूरा परफेक्ट पैरेललोग्राम बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम अगर आपको गिवन है तो एडजेसेंट साइड के अलावा भी आपको एक एंगल या फिर एक डायगोनल चाहिए, वरना ये ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर और ये है हमारी 4.2, ठीक। तो और ये एंगल हमें कितना दिया था? 80 डिग्री। तो इस तरीके से इसे बनाना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर नेक्स्ट चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आपको जो टारगेट हमने सेट करा है वो टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।